start Standard 8 Science Inside the Atom चैप्टर नंबर 5। प्रीवियस क्लास में हमने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स की थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल और डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी देखी थी। अब हम रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। इफ़ द स्ट्राइकर फ्लिक बाय यू मासेस द कॉइन दैट यू एम्ड एट, वेयर वुड द स्ट्राइकर गो। यदि हम स्ट्राइकर को कॉइन पे मार रहे हैं पर वो नहीं लगता है तो वो स्ट्राइकर क्या होगा, सीधा आगे की ओर निकल जाएगा। एंड इफ़ द स्ट्राइकर हिट्स द कॉइन, अगर वो स्ट्राइकर कॉइन को हिट करता है, मारता है, तो वो इन विच डायरेक्शन विड इट गो, तो वो क्या होता है, रिटर्न बैक आ जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अ साइड और इन द रिवर्स डायरेक्शन। वो क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में वापस आ जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था 1911 में। रदरफोर्ड स्टडीड द इनसाइड ऑफ द एटम बाय सेलिब्रेटिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड पुट फॉर द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इन द ईयर 1911। रदरफोर्ड ने एटम के इनसाइड द एटम के अंदर का स्टडी किया और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के रूप में ईयर 1911 में दिया। Rutherford took a very thin gold foil, thickness 10 raised to the -4 millimeter, and bombarded it with positively charged alpha particle emitted by a radioactive element. Rutherford ने एक बहुत पतली इतनी पतली गोल्ड फॉइल ली जो कि 10 के भी मिली माइक्रो में थी। उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव के द्वारा पास किए। He observed the path of alpha particle by means of a fluorescent screen around the gold foil. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल पास किए गोल्ड फॉइल में तो एक फ्लोरोसेंट कलर की एक लाइट आई, स्क्रीन फॉर्म हो गई, फ्लोरोसेंट कलर की लाइट यहाँ पे आ गई। It was expected that the alpha particle would get reflected from the gold foil if the positively charged mass were evenly distributed inside the atom. उनका एक ये एक्सपेक्टेशन था कि जो गोल्ड फॉइल में जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल पास किए तो जो पॉजिटिवली चार्ज मास जिनमें मास है वो पूरे रिटर्न बैक आएंगे। अनएक्सपेक्टेडली मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल. A small number of alpha particles get deflected from the original path through a small angle. पर उल्टा हुआ, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। और क्या हुआ कि जितने भी पार्टिकल थे उनमें से बहुत सारे मोस्ट ऑफ उस गोल्ड कॉइल के आगे निकल गए और उनमें से कुछ ऐसे थे, बहुत कम स्मॉल नंबर ऑफ थे जिन्होंने एंगल फॉर्म करके रिटर्न आए। A still number of alpha particle gets deflected through a larger angle, and surprisingly one alpha particle out of 20,000 bounce back in the direction opposite to the original path. और उनमें से कुछ ने लार्जर एंगल फॉर्म किया, उनमें से 20,000 जो थे वो बाउंस हो गए अपोजिट डायरेक्शन में ओरिजिनल पाथ के। ओके, ये देखिए ये फिगर बताया गया। जब उन्होंने यहाँ पे पार्टिकल दिया तो कुछ पार्टिकल मोस्ट ऑफ स्मॉल लार्जर पार्टिकल आगे की तरफ निकल गए और कुछ ने एंगल फॉर्म कर लिया। रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है। द लार्जर नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट वर स्ट्रेट थ्रू द फॉइल इंडिकेट दैट देयर वॉज नो ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ। उनमें से अल्फ़ा पार्टिकल के लार्ज नंबर ऑफ थे जो स्ट्रेट चले गए फॉइल के, और वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि उनके जो पार्टिकल के उस पाथ में कोई भी रुकावट नहीं थी, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं था। इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी मेनली एन एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम इन द सॉलिड गोल्ड फॉइल। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड गोल्ड फॉइल थी उसके एटम के बीच में स्पेस था, कुछ एम्प्टी स्पेस था
जिसकी वजह से जो वो अल्फा पार्टिकल थे वो आगे की ओर निकल गए। And the small number of alpha particles that get deflected through a small or a big angle must have faced an obstacle in their path. और कुछ जो स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल थी उनके पाथ में ऑब्स्टिकल आ गया, रुकावट आ गई, तो उन्होंने इस तरह से ये डिफ्लेक्ट होके एंगल फॉर्म कर लिया। It means that the positively charged and heavy part constitute obstacle would be in the center of the एटम। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज और हैवी पार्ट को ऑब्स्टेकल थे उसके कारण वो किस में रहते हैं, सेंटर में, एटम के सेंटर में। और यही फ्रॉम द रदरफोर्ड पुट फोर्थ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और यही रदरफोर्ड ने अपने न्यूक्लियर मॉडल में बताया है। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। ये देखिए आप, उन्होंने जो पास किया था ये न्यूक्लियस के कारण एंगल फॉर्म किया, और जिनके पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं था वो सीधे निकल गए आगे की ओर। उन्होंने कुछ इसमें से पॉइंट्स निकले थे। देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम, कि जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो किसके रहेंगे, एटम के सेंटर में क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जितना भी एटम का मास है वो किस पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, न्यूक्लियस पे। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमते हैं, राउंड लगाते हैं। द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। As the opposite charge are balanced, the atom is electrically neutral. जितने भी टोटल नेगेटिव चार्ज रहते हैं इलेक्ट्रॉन, उतने ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रहते। जितने न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज रहते हैं प्रोटॉन, और इस तरह से अपोजिट चार्ज के कारण बैलेंस रहता है एटम, और वो कैसा बन जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। इस देयर, और जो इलेक्ट्रॉन है और एटॉमिक न्यूक्लियस के बीच में स्पेस रहता है, कुछ स्पेस रहता है। We discovery did point out that an atom has internal structure. The discovery of radioactivity point out that the atom has internal structure. जो रेडियोएक्टिविटी पॉइंट आउट करती है कि जो एटम है उसमें क्या रहता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। What is the difference between the solid atom in the डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल? तो क्या डिफरेंस है, जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है उसमें सिंगल पार्टिकल, इट डज नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर, उसमें एक सिंगल पार्टिकल रहता है जिसमें कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं रहता है, और ना ही कुछ उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूंट रहते हैं। और थॉमसन के मॉडल में के अनुसार जो एटम्स है वो किससे मिलकर बने हैं, अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से। उसमें एक भी सिंगल पार्टिकल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एंड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है, जो एटम्स हैं वो होमोजीनियस स्पेयर में है, पॉजिटिव चार्ज में, और जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो उसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं प्रोटॉन, वो किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, न्यूक्लियस पे। व्हाट इज़ द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन एंड रदरफोर्ड? इसके अनुसार जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन स्टैंड फिक्स रहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स रहते हैं वो फ्लो करते रहते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। और जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसमें जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड में रहते हैं।
Okay, what is the thing which is a present in Rutherford's atomic model and not present in Dalton's and Thomson atomic model? तो आप देखेंगे कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें एटम में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था, पर रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड करते हैं न्यूक्लियस में। और थॉमसन के मॉडल में ये बताया गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स रहते हैं और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते रहते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी रहते हैं, स्टैंड रहते हैं, एंड उसमें न्यूक्लियस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। जबकि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं रहते हैं, वो न्यूक्लियस के राउंड में चक्कर लगाते हैं। ओके, an established law of physics and electrically charged bodies are revolving in a circular orbit। जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी रहती है वो किसके सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है और एनर्जी डिक्रीज होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एटम डिस्क्राइब्ड इन रदरफोर्ड्स मॉडल टर्न आउट टू द अनस्टेबल। इस तरह से जो रदरफोर्ड के अनुसार जो लॉ था एटम्स का वो अनस्टेबल था। इन रियलिटी में क्या होता है कि जो एटम्स हैं एक्सेप्ट जो रेडियो एक्टिव एटम्स को छोड़कर सारे स्टेबल हैं, और ये इस शॉर्टकमिंग को रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के इस शॉर्टकमिंग को नील बोहर नाम के साइंटिस्ट ने अपना एटॉमिक मॉडल बनाकर ईयर 1930 में दूर किया। अब हम बोहर्स का स्टेबल ऑर्बिट मॉडल एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। अब बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है कि इन द ईयर 1930 डैनिश साइंटिस्ट नील बोहर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बाय पुटिंग फोर्थ स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। द इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट था इनका कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल आर एज फॉलो। कुछ नियम दिए थे इन्होंने। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस lie in the concentric circular orbit at certain distance from the nucleus। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रिवॉल्व करते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल दैट मीन्स जिसका सेंटर एक है बट रेडियस अलग अलग रहती है। इस तरह से ये हमारा कहलाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व अराउंड करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, अपने अपने सर्कल में वो और सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ अ कांस्टेंट व्हाइल इट इज़ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहती है क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट टू आउटर बॉडी, और जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इनर ऑर्बिट से आउटर बॉडी में, तो वो जो ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी वो इक्वल रहते हैं एनर्जी लेवल के डिफरेंस के। एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम एन आउटर बॉडी टू इनर बॉडी इट एमिट्स एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस। और जो वो एनर्जी रिलीज करते हैं वो इक्वल होती है डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल। ओके, डू यू नो when table salt sodium chloride is thrown on a LPG stove gas flame, immediately yellow spark from on that place। आपने देखा है कभी आप LPG गैस की स्टोव फ्लेम पे सोडियम क्लोराइड डालिए तो वो एक येलो कलर का स्पार्क होता है, मतलब येलो कलर की फ्लेम्स आती है। इफ़ सोडियम मेटल पुट इन अ वाटर, और अगर सोडियम मेटल को आप वाटर में डाल दो, इट बर्न्स टू गिव येलो फ्लेम, तो भी वो क्या होता है येलो फ्लेम देता है। ऑन रोड सोडियम वेपर लैम्प्स गिव्स येलो कलर लाइट। आपको ये भी पता है कि जो रोड लाइट्स रहती हैं उसमें सोडियम वेपर लैम्प यूज़ किए जाते हैं जो कि क्या देती हैं हमको येलो कलर लाइट। फ्रॉम ऑल द अबोव एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल से आपको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी and goes to the outermost cell and come back to inner cell by emitting energy। जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम के वो जो एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं और आउटर मोस्ट सेल्स से
जब वो इनर सेल में आते तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ दीज टू सेल ऑफ सोडियम इज़ फिक्स। और जो ये डिफरेंस है एनर्जी लेवल का वो फिक्स है दो सेल के बीच में। तो दिस डिफरेंस इज सिमिलर टू एनर्जी ऑफ येलो लाइट। और जो ये डिफरेंस है वो कैसा है, येलो लाइट की एनर्जी के रूप में वो हमको दिखाई देता है। देयरफॉर इन अबोव एग्जाम्पल सेम स्पेसिफिक येलो लाइट एमिटेड। और इसी की वजह से हमें येलो लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। ये देखिए बोहर के स्टेपल ऑर्बिट और एटॉमिक मॉडल के अनुसार ये सेल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इसमें सेल हैं जो अलग अलग उसमें ऑर्बिट में पाथ में रिवॉल्व अराउंड करते हैं। इसमें इन्होंने ये नाम दिया कि जो फर्स्ट है, पहला ये पॉजिटिवली चार्ज है। फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट सर्कल है, उन्होंने इसको के सेल दिया। सेकेंड सर्कल को उन्होंने एल सेल दिया। थर्ड सर्कल को उन्होंने एम सेल दिया। और फोर्थ सर्कल को उन्होंने एन सेल दिया। इस तरह से उन्होंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल का यूज़ करके उनको सेलों में डिवाइड किया है। सम मोर एटॉमिक मॉडल्स वर पुट फोर्थ आफ्टर बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और भी बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स आए बोहर के एटॉमिक मॉडल के बाद। एटॉमिक स्ट्रक्चर वॉज स्टडीड एट डेप्थ विद द एडवेंट ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की और ज़्यादा डीप में स्टडी और एडवांस हुई और उसकी साइंस की न्यू ब्रांच कहलाई क्वांटम मैकेनिक्स। विथ ऑल दोज सम वेल एक्सेप्टेड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अलग अलग फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाए गए। और इसके बारे में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।